60 रुपया लीटर पेट्रोल था, 100 में हो गया। 400 की गैस थी, 1200 में हो गई। 10 साल में मोदी जी ने घर नहीं बचा पाते, 3 लाख रुपया जीएसटी दे देते हैं हम लोग साड़ी पर। अपने घर, हमारे घर जाइए, देखिए टॉयलेट देखिए, दरवाजे देखिए, टूटा फूटा है, और 3 लाख रुपये। तो ऐसे ही आपके नाटी इमली में एक कुछ उनका कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओवैसी हो और कोई हो, या मतलब कि बीएसपी हो, ये मत, कुछ लोग तो बटते रहते हैं। जैसे 90 अतार जमाल लारी भी तो लड़ रहे हैं, वो आपके समाज के लोग हैं, कैसे कहते हैं बताइए। अतार जमाल लारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अतार जमाल लारी को वोट इसलिए, कांग्रेस के ज़माने में इतनी भूखमरी नहीं थी, इतना खराब हाल नहीं था। ऐसे में अतार जमाल लारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम बुनकरों के बीच के हैं, बुनकर हैं, तो किस तरह से देखते हैं? वो बुनकर हैं तो बुनकर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे ना। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। और इस समय हम वाराणसी के नाटी इमली क्षेत्र में हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हुए मिल गए हैं और बात करेंगे सियासी माहौल जो चल रहा है, क्या मूड है बनारसियों का, क्या मूड है बुनकरों का, बुनकर किसके साथ जाएंगे। जहाँ एक तरफ अतहर जमाल लहरी बसपा से कैंडिडेट उतारे गए हैं, वहीं अपना दल और ओवैसी के गठबंधन से गगन प्रकाश यादव और मिंटू राजभर और अजय राय इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बुनकरों का मूड किस तरफ जाएगा, वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे और किस तरह से क्या समस्याएं इस समय हैं बुनकरों की, बुनकरों का क्या मूड बन रहा है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अकील अहमद है। क्या मूड बना रहे हैं? भाई वक्त राजनीति होना चाहिए, वक्त काम होना चाहिए। महंगाई जो है सबसे ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, सब समस्या है। अब उसी को देख के वोट दिया जाएगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन चुनाव में कई पार्टी तैयार हुई है, इसमें एक बसपा से प्रत्याशी अतहर जमाल लहरी भी खड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं कि अतहर जमाल लहरी का बुनकरों से क्या सहयोग रहा है कि नहीं? अब जुड़ाव जो है अब उनका हो रहा है, मगर ज़्यादा जो है इंडिया गठबंधन का ही है। इंडिया गठबंधन का ही है। और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप बुनकरों की तमाम समस्याओं पर बराबर विचार करते रहे हैं। इस समय बुनकर की क्या समस्या है और बुनकर को किसी पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा है कि नहीं, उनकी समस्याओं पर किस तरह से मोदी जी का अटल बिहारी योजना के अंतर्गत काम रहा है। अटल बिहारी योजना के अंतर्गत जो खाली हवाई है, उसमें सब्सिडी जो मिलती थी मुलायम सिंह के ज़माने की, वो भी योगी जी ने ख़त्म कर दिया। बिजली का रेट महंगा हो गया, घरेलू भी, और कारोबार चल नहीं रहा है। मोदी जी के आने के बाद तो बनारस के बुनकरों की वो हाल है, इतनी बदहाली है कि पूछिए मत। यहाँ से लगभग 2.5 से 3 लाख आदमी में जाके बैठे हुए, सब बुनकर। कहाँ के बुनकर? बनारस के बुनकर है। यहाँ खाना बना एकदम ठप पड़ा है, न लूम चल रहा है, न करगा चल रहा है। रोजगार की बड़ी बुरी हाल है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, तो हम लोग तो गठबंधन के साथ हैं। बर्बाद ये सरकार हटनी चाहिए हर हाल में। तो ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। और लोगों से बात, यहाँ पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट शुरू कर दी है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि तमाम पार्टियाँ चुनावी तैयारी कर चुके हैं। अतहर जमाल लहरी बसपा से हैं और एक मिंटू राजभर हैं और तमाम पार्टियाँ इंडिया गठबंधन हैं। तो किस तरह से मुसलमानों का वोट या बुनकरों का वोट, उनका तो झुकाव किस तरफ है? इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन की तरफ है। तो इंडिया गठबंधन से अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मजबूती से लड़ाएंगे मतलब। बिल्कुल। मोदी जी के अच्छे दिन और मोदी की गारंटी में आपको क्या मिला? 10 साल में क्या कर रहा हूँ? मोदी जी की गारंटी में तो एक तो जाम भी बनारस का नहीं खत्म हुआ। क्योटो बनाने आए थे, टोटो का शहर हो गया। टोटो का शहर हो गया। 60 रुपया लीटर तेल था, 100 में हो गया। 60 रुपया लीटर पेट्रोल था, 100 में हो गया। 400 की गैस थी, 1200 में हो गई। 10 साल में मोदी जी ने यही दिया है। तो मोदी राशन भी तो दे रहे हैं। राशन कहाँ दे रहे हैं भाई? राशन तो कुछ लोगों को मिलता है और राशन सब लोग लेने नहीं जाता। जितना देर राशन में लगाएगा उतनी देर में आदमी बीमार हो जाता है।
इससे ज़्यादा पैसा डॉक्टर ले लेता है। ऐसा है कि तमाम पार्टियां जहां जहां मैनिफेस्टो में अलग अलग एजेंडे पर बात कर रही है, बुनकरों के लिए कोई एजेंडा बना है, कोई मैनिफेस्टो में बुनकरों को लिया गया है कि नहीं? कुछ नहीं लिया गया, खाली बुनकर का यहाँ जितनी व्यवस्था थी सब सूरत में गुजरात में चला भेज दिए हैं। यहाँ से उठाकर यहाँ का बुनकर बेहाल है, गुजरात भाग रहा है, बेंगलोर भाग रहा है, पंजाब भाग रहा है, ये एकदम बुरी हालत है। वैसे बुनकरों का मूड है इंडिया गठबंधन के साथ? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं? अतः जमाल लारी भी तो लड़ रहे हैं, वो आपके समाज के लोग हैं, कैसे कहते हैं बताइए? अतः जमाल लारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अतहर जमाल लारी को वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि जो बहन जी हैं वो बैक साइड से उनका बीजेपी का उनके ऊपर इतना दबाव है, क्योंकि चोर हैं वो, इसलिए उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो खुल के लड़ी नहीं रही हैं। उनका वोट खुद ही ट्रांसफ़र हो जा रहा है भाजपा को, ट्रांसफर हो जा रहा है। इसलिए सब लोग जानता है बस फ्लैट वोटिंग होने वाली है, या तो इंडिया गठबंधन या बीजेपी गठबंधन, दो तरफ वोट जाएगा, अब कहीं नहीं जाने वाला है। जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हर बार हुआ है, कुछ लोग अलग अलग दलों को दिए हैं, जिसकी वजह से कि कई पार्टियां भाजपा आगे निकली है हमेशा, तो इस बार भी वही होगा कि क्या लगता है? इस बार वही नहीं हो सकता है, इसलिए कि 10 साल में मोदी जी का जो हाल रहा है, जैसे 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ कर दिया, अब किसानों का, गरीबों का उनको तो कुछ दिया नहीं, बस 5 किलो राशन में लाइन में लगा दिया, वो तो कुछ दिया नहीं उनको। जो साड़ी हम लोग बेचते हैं उसमें जीएसटी लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं? जिंदगी में हम लोग कभी टैक्स देते नहीं थे, हम लोग गरीब बुनकर, अब 5,000 की भी साड़ी हम बाहर भेजते हैं तो उस पर जीएसटी हमको देना होता है। साल में हम लोग 50,000 1 लाख रुपया अपने घर नहीं बचा पाते, 3 लाख रुपया जीएसटी दे देते हैं हम लोग साड़ी पर। अपने घर, हमारे घर जाइए देखिए, टॉयलेट देखिए, दरवाजे देखिए, टूटा फूटा है, और 3 लाख रुपया मोदी जी हम लोगों से ले रहे हैं, साल में टैक्स से ले रहे हैं। 3 लाख रुपये टैक्स? हाँ, हर महीने 50,000, हर महीने 50,000। हम लोगों को उसमें कमाई हो ना हो, इनको तो 5% देना है, इनको 5% हर हाल में देना है। अगर हमने 50,000 का माल भेजा तो 5,000 इनको चाहिए। ऐसे में झुकाव की तरफ बढ़ है इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको एजेंडे में कहीं लिया है कि नहीं? देखिए, अभी तो हम बदलाव चाहते हैं, अब वो जब वो आ जाएगी तब उसके बारे में सब उनसे सवाल होगा। इनसे तो 5 साल हम लोग रिक्वेस्ट की है, सारी चीज़ जीएसटी, नोटबंदी सब तो देख लिया हम लोग, अब उनको भी तो देखेंगे, दूसरे को भी तो मौका देंगे ना, उनको मौका देंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर बदलेंगे। जैसे पहले कांग्रेस थी ना, 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया ना, तो नहीं, अगर हम लोगों के हिसाब से किया तो हम लोग पलट के दूसरे तरफ चले गए, समाजवादी में चले गए, कुछ लोग बीजेपी में भी गए, कुछ जनता दल में गए। अब हम फिर देख रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे के देखेंगे। अगर हमारे हिसाब से कुछ किया, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ, न्याय चाहिए, न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस जो दूसरों को मिलता है वो हमको मिले। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी यहीं पैदा हुए, हमारे बाप भी पैदा हुए, हमारे दादा भी पैदा हुए, 200-300 साल की हमारे पास सर्टिफिकेट है, इसी बनारस में पैदा हुए हैं हमारे बाप दादा भी। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी आज़ादी में। ऐसे में पल्लवी पटेल का जो ओवैसी का गठबंधन बना है, वो भी कई चुनावी तैयारियां कर रही हैं, किस तरह से देखते हैं कि ओवैसी आपके नाटी मिली में कुछ उनका कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओवैसी हो और कोई हो, या मतलब कि बीएसपी हो, ये मत कुछ लोग तो बंटते रहते हैं। जैसे 90% वोट तो इंडिया गठबंधन को पड़ेगा, 10% मुसलमानों का वोट किसी और को पड़ सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पड़ता रहता है हमेशा। कुछ लोग बीजेपी ही को वोट देते हैं, कुछ लोग बीजेपी ही को वोट देते हैं। हाँ, मुसलमान काफ़ी पसमानदा और अल्पसंख्यक के नाम पे हैं। हाँ, काफ़ी नहीं, बस कुछ लोग, 100 में 2 लोग मान लीजिए तो बहुत हो गया, 100 में 2। हाँ, 100। तो ओवैसी की तरफ मूड नहीं जाएगा इंडिया, जो पल्लवी पटेल का जो गठबंधन बना है उस तरफ? मैंने पहले बोला कि फ्लैट वोटिंग होगी, 2 तरफ वोट जाएगा, केवल और केवल। देश में बदलाव के लिए बड़ी पार्टी को चुनना ज़रूरी है। जब बड़ी पार्टी को आप चुनेंगे तभी बदलाव होगा। हम आपको 10 साल देखें, आपको इसलिए वोट दिया गया कि आप देश की जनता को आराम पहुंचाएंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपने देश की जनता की जान ले ली, इसलिए अब इसकी बदलाव किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन को वोट दिया जा रहा है कि अब बदलाव हो। उसके बाद उसको भी 5 साल देखा जाएगा, फिर उसके बाद कहानी ख़त्म। हमारे नेताजी हैं।
जैसा कि यहाँ पे आपने सुन लिया कि यहाँ पे जो मूड है इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से मूड है, और जिस तरह से ओवैसी की पार्टी पल्लवी पटेल के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके लिए जनता ने कहा कि इस बार पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ ही लोग जाएंगे। और लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप तो बुनकर हैं, किस तरह से फिर से आपसे बात करेंगे कि आप बुनकर हैं, बुनकरों का मतलब इतनी ख़राब हालत कैसे हुई? क्या लगता है एमएसएमई जैसे कानून या रेशम पे धागा पे जो अलग अलग जीएसटी लगा हुआ है ये है, या जो बिजली है महंगी जो सब्सिडी अटल बिहारी योजना के अंतर्गत मिल रही है वो है क्या? चारों कारण है। रोजगार तो पूरे ऑल इंडिया ऐसे ही ठप है, लेकिन बुनकरों का बदतर हाथ जो हुआ है वो जीएसटी से, नोटबंदी से और टैक्स से। हाँ, ऊपर से कारोबार की हाल ये है तो सब ले के सर पर बहुत ज़्यादा बोला। तो ये जो लाइट में सब्सिडी मिलती थी वो भी योगी जी और मोदी जी ने ले लिया। कांग्रेस के ज़माने में इतनी भूखमरी नहीं थी, इतना ख़राब हाल नहीं था। ऐसे में अगर जमा लड़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बुनकरों के बीच के हैं, बुनकर हैं, तो किस तरह से देखते हैं? वो बुनकर हैं तो बुनकर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो उनका कोई खर्च काम करेगा। वो है उनका आना सड़कों पे, लेकिन फिलहाल तो विकल्प हमारे पास जो है वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और नाटी इमली में हम लोग थे और लोगों से बात करने की जो पूरी कोशिश की है, इसमें ये तमाम चीज़ें ये निकल के आएगी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसी पर लोगों का मिजाज बन रहा है। ओवैसी और तमाम जो छोटी पार्टियां हैं, लोगों का कहना है कि छोटी पार्टियों पर हमारा मिजाज नहीं बन रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खास रिपोर्ट कर रहे थे समीर के साथ। मिलते हैं अगली अपडेट में।